वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 7 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 के श्लोक 7 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को त्रिगुणात्मक प्रकृति के रजोगुण के विषय में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। यह इस जीवात्मा को कर्म और उसके फल के संबंध से बांध देता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हमें ये सत्य समझा चुके हैं कि हमारी प्रकृति में 3 गुण हैं और उन 3 गुणों के विषय में भगवान हमें समझा रहे हैं। उन्होंने अध्याय 14 के श्लोक 6 में हमें सात्विक गुण के विषय में बताया था। आज के श्लोक में भगवान हमें रजोगुण के विषय में बता रहे हैं। यह रजोगुण, जब अध्याय 3 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें ये सत्य बताइए कि इस संसार में ये जो पाप है, ये जो क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पाप का बढ़ने का कारण क्या है। तो भगवान ने उसका कारण मनुष्य को नहीं, अपनी प्रकृति के रजोगुण को बताया था कि ये रजोगुण बहुत खाने वाला है, ये किसकी तृप्ति कभी नहीं होती, इसलिए यही सारे पाप की जड़ है। तो आइए इस श्लोक में, आज के श्लोक में इस रजोगुण को समझते हैं। ये रजोगुण क्या है, ये क्यों हमसे पाप करवाता है, क्यों इसके कारण मनुष्य सृष्टि आरंभ से जन्म मरण चक्र में फंसा हुआ है, क्यों और कैसे। आइए आज के इस श्लोक में हम थोड़ा सरल रूप में सुनते समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज के श्लोक में भगवान हमें क्या समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं राग अर्थात मोह और कामना की आसक्ति से ही ये रजोगुण उत्पन्न होता है। अर्थात जब हम किसी विषय वस्तु में या किसी मनुष्य में मोह करते हैं या हम कोई भी फल पाने की या कोई भी सुख पाने की कामना करते हैं या कुछ पाने की कामना करते हैं, तो हमारे अंदर रजोगुण की प्रबलता बढ़ती है। अर्थात हमारा मन में रजोगुण की जो प्रभाव है वो बढ़ता है और वो जब बढ़ता है तो मनुष्य के अंदर तृष्णा उत्पन्न होती है। अर्थात उसको जो प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट रहता है, उसको और प्राप्त करने की चाह बढ़ती चली जाती है। और यही उसकी बढ़ती हुई चाह, जैसे जैसे रजोगुण बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस मनुष्य की रजोगुण के कारण उसकी चाह बढ़ती ही चली जाती है। और ये एक समय ऐसे हो जाती है कि जब मनुष्य बेईमानी करने पर अर्थात पाप करने पर उतर आता है। अर्थात उसके घर में स्त्री है, उसकी पत्नी है, मगर उसका ये जो लालच है और पाने का, ये अन्य स्त्रियों की तरफ उसके मन में, उसकी आंखों में लालच पैदा कर देता है, उसके मन में दूसरों के प्रति गंदे भाव पैदा कर देता है। क्यों? क्योंकि मन की तृष्णा है, मन को और चाहिए। ये कौन कर रहा है? ये रजोगुण कर रहा है। इसी प्रकार धन पाने की लालसा, अच्छा कमा रहा है मगर उसको और कमाना है, और वो क्या करता है? बेईमानी करके, गलत तरीके से अन्न में मिलावट करके, दूध में मिलावट करके, या डॉक्टर है तो नकली दवाइयाँ दे के, अर्थात उसको नकली बीमारी बता के धन कमाने की चेष्टा में लगा रहता है। तो इस प्रकार रजोगुण जब बढ़ जाता है तो मनुष्य पाप कर्म में लिप्त हो जाता है और ये पाप कर्म मनुष्य को छोड़ते नहीं है। इन पाप कर्मों से मनुष्य के अंदर तमोगुण बढ़ना आरंभ हो जाता है और ये रजोगुण चुपचाप उस मनुष्य का हाथ तमोगुण के हाथ में पकड़ाकर वापस लौट जाता है। अर्थात जो मनुष्य एक जन्म में सात्विक था, वो मन की कामनाओं के कारण रजोगुण में फंस गया और रजोगुण उसको धीरे धीरे इतना पापी बना देता है कि वो मनुष्य रजोगुण से बिगड़ के तमोगुण में चला जाता है। ये प्रकृति का नियम है। ये क्यों है? भगवान ने इसे इसलिए बनाया है। इसे ध्यान से समझिए कि जिस प्रकार हमारे यहाँ पे जो संविधान बना है, जो मनुष्य संविधान का पालन नहीं करता और संविधान के विरुद्ध चलता है तो उसके लिए दंड का व्यवस्था की गई है, उसके लिए जेल की व्यवस्था की गई है, उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था की गई है। ठीक इसी प्रकार
परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है उसके लिए परमात्मा ने हमें वेद दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, संत दिए हैं। पर जब हम इन सब के अवज्ञा करके, इन सबको ना सुन के, अपनी मनमर्जी के आचरण करके अपने मर्जी से जीवन जीने की चाह रखते हैं और इन गुणों में फंस जाते हैं, अर्थात सात्विक आचरण त्याग कर हम कामनाओं में फंस जाते हैं, इस संसार को, शरीर को सच्चा मानकर केवल शरीर सुख में, परिवार सुख में लिप्त हो जाते हैं, तो परमात्मा की दंड व्यवस्था हम पर लागू हो जाती है। और दंड व्यवस्था का पहला गुण रजोगुण उस मनुष्य का हाथ थाम लेता है। हमें पता भी नहीं चलता, हम तो भक्ति भी कर रहे होते हैं, मगर रजोगुणों की भक्ति कैसी होती है कि प्रभु मेरा ये कार्य कर दो, मैं 56 भोग लगाऊंगा, मैं 2.25 रुपये का प्रसाद बांटता हूँ, या मैं ये करता हूँ, मैं इतना बड़ा आयोजन कराऊंगा, मेरा ये कार्य कर दो। अर्थात वो अपने भक्ति के द्वारा भी भगवान से संसार के सुख ही मांगता है। अपनी तृष्णा वहाँ भी उसकी पूरी नहीं हो रही होती। उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, पर वो भगवान से कहता है मेरे को और अच्छा दो, ताकि मैं आपकी उनकी भक्ति इसलिए करता है कि मुझे और अच्छी गाड़ी मिले, और अच्छा बंगला मिले, और अच्छा पद मिले, मेरे संसार में और नाम हो। ये रजोगुण का कार्य है और ये रजोगुण ही हमें जन्म जन्मांतर से इस मनुष्य शरीर में बांधे हुए हैं। भगवान कहते हैं जब आप फल इच्छा से कर्म करोगे तो अपने किए कर्म के कर्मफल बंधन में बंध जाओगे। इस सत्य को समझिए और इस खतरनाक रजोगुण से बचने के लिए निष्काम कर्म करने का प्रयास कीजिए, या जो कर्म कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पण करने का प्रयास कीजिए। इससे हम रजोगुण से बचना आरंभ हो जाएंगे। धीरे धीरे ये रजोगुण हमारे अंदर से घटना आरंभ हो जाएगा। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।